गुड इवनिंग टू ऑल। कैसे हो सब लोग? सब ठीक ही होंगे। चलो आज हम पढ़ने वाले हैं ग्रीवेंस। ग्रीवेंस का क्या मतलब है? इसे ना आप शिकायत कहते हो हिंदी में। ग्रीवेंस मीन्स शिकायत। अब यहाँ जो हम पढ़ने वाले हैं ना, वो एक कंपनी से रिलेटेड, एक ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड ग्रीवेंस पढ़ेंगे। यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉय को प्रॉब्लम होता है, एम्प्लॉयज को कौन कौन सी शिकायतें हो सकती है, उनसे रिलेटेड हम सारी बातें पढ़ने वाले हैं। ठीक है, देखेंगे। सबसे पहले ये ग्रीवेंस है क्या? देखो, ए ग्रीवेंस इज ए फॉर्मल कंप्लेंट। ग्रीवेंस क्या है? एक फॉर्मल शिकायत होती है, एक फॉर्मल कंप्लेंट होती है। और कंसर्न, कंसर्न का मतलब होता है इशूज, प्रॉब्लम्स रेज्ड बाय एन इंडिविजुअल। कोई एक पर्सन के तरफ से हो सकता है ये कोई भी शिकायत, और ग्रुप या फिर एक पूरे के पूरे ग्रुप हो सकते हैं, उस ग्रुप की कोई शिकायत हो सकती है। ऑफन रिलेटेड टू अनफेयर ट्रीटमेंट। अब जो शिकायत होगी क्यों होगी? अगर किसी भी इंडिविजुअल को ऑर्गेनाइजेशन में या फिर किसी भी ग्रुप को ट्रीटमेंट अगर अच्छी नहीं मिल रही है, उनका जो ट्रीटमेंट है वो अनफेयर है, या फिर जो अधिकार उनको मिलने चाहिए वो अधिकार नहीं मिल रहे हैं, वायलेशन ऑफ राइट्स हो रहा है, ठीक है, और डिससेटिस्फैक्शन विद पॉलिसीज और एक्शंस, या फिर कंपनी की किसी पॉलिसी से, किसी एक्शन से अगर वो सेटिस्फाई नहीं है, कोई भी इंडिविजुअल या फिर ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज, तो ग्रीवेंस क्या हो गया? ए ग्रीवेंस इज ए फॉर्मल कंप्लेंट और कंसर्न रेज्ड बाय एन इंडिविजुअल और ग्रुप। यहाँ पे ना आप रेज्ड बाय एन एम्प्लॉय भी बोल सकते हो, या फिर ग्रुप ऑफ एम्प्लॉय, ठीक है। ऑफन रिलेटेड टू अनफेयर ट्रीटमेंट। अब रिलेटेड क्या होगा? जो आपका ग्रीवेंस है, या तो अनफेयर ट्रीटमेंट हो रहा है, या फिर आपके राइट्स को वायलेट किया जा रहा है, जो अधिकार मिलने चाहिए नहीं मिल रहे हैं आपको। और डिससेटिस्फैक्शन अगर हो रहा है, डिससेटिस्फाई जो होगा वो कौन होगा? जो एम्प्लॉयज है वो होंगे, ठीक है, विद पॉलिसीज और एक्शंस। आगे देखते हैं। व्हेन समवन फील्स दे हैव बीन ट्रीटेड बैडली। अगर किसी को लगता है कि हमें बैडली, बुरे तरीके से ट्रीट किया गया है, या फिर जिस तरह से व्यवहार करना चाहिए उस तरह से व्यवहार नहीं किया जा रहा है, अनफेयरली ट्रीट किया जा रहा है, देन दे डिसाइड टू फॉर्मली रेज द इशू। उसके बाद जो इंडिविजुअल है या फिर एम्प्लॉयज है, वो डिसाइड कर लेते हैं कि भाई अब हम अपने प्रॉब्लम को उठाएंगे, ठीक है। Prompt redressal of grievance is a must for creating good labor management relations. Prompt का मतलब होता है क्विक, यानी कि फास्ट। प्रॉम्प्ट रिड्रेसल होना चाहिए। अगर कोई भी शिकायत आ रही है मैनेजमेंट के पास, तो मैनेजमेंट को चाहिए कि वो तुरंत ही इस प्रॉब्लम को क्या करे? रिड्रेस करे, यानी कि सॉल्व करे, ठीक है। इज अ मस्ट फॉर क्रिएटिंग। ऐसा क्यों करना है? फॉर क्रिएटिंग गुड लेबर मैनेजमेंट रिलेशन। लेबर और मैनेजमेंट का जो रिलेशन है ना, वो बेहतर बना हुआ रहे। एंड प्रमोटिंग इफिशियंसी एट द प्लांट लेवल। अगर देखो, अगर ग्रीवेंस रह जाएगा कंटिन्यू, ये जो शिकायत है वो शिकायत रहेगी, सॉल्व नहीं किया जाएगा, तो जो एफिशिएंसी है, जिस जिस लेवल पे एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं उस लेवल पे एम्प्लॉयज काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि स्ट्रेस रहेगा उनको, ठीक है। इसलिए ग्रीवेंस को रिड्रेस करना और प्रॉम्प्टली रिड्रेस करना बहुत ही जरूरी है। एक तो आपका रिलेशन जो है वो लेबर मैनेजमेंट रिलेशन वो बेहतर बना हुआ रहे, और प्लांट लेवल पे जो काम हो रहा है वो काम भी प्रॉपरली चलता रहे, ठीक है। ग्रीवेंस मस्ट नॉट बी अलाउड टू एक्यूमुलेट। एक्यूमुलेट का मतलब होता है इकट्ठा करना या फिर जमा करना। जो शिकायतें हैं एम्प्लॉयज की, कभी भी ना उसको जमा नहीं करना चाहिए। शिकायत जैसे आया उसका समाधान तुरंत होना चाहिए। कारण जानते हो इसका? शिकायत जो है वो शिकायत को जन्म देती है, इसलिए बिकॉज ग्रीवेंस ब्रीड ग्रीवेंसेज। अगर एक शिकायत आप सॉल्व नहीं करोगे, तो एक शिकायत जो है ना वो दूसरी शिकायत को फिर क्या करेगी? जन्म दे देगी। इसी को आप क्या बोलते हो? ग्रीवेंस ब्रीड ग्रीवेंसेज, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कॉमन काउजेज ऑफ एम्प्लॉय ग्रीवेंसेज। क्या क्या कारण हो सकते हैं एम्प्लॉय के ग्रीवेंसेज के? ऐसे कौन कौन से कारण हैं जो शिकायतों को जन्म देती है, ठीक है। सबसे पहले क्या है आपका? अनफेयर ट्रीटमेंट। अगर एम्प्लॉयज को ठीक से ट्रीटमेंट नहीं किया जा रहा है, अच्छा ट्रीट नहीं किया जा रहा है, तो फिर ये एक प्रॉब्लम हो सकता है उनके लिए। अब इसमें क्या है? परसिव्ड फेवरेटिज्म। परसिव्ड फेवरेटिज्म का मतलब जानते हो? फेवरेटिज्म का मतलब आपको समझ में आ रहा होगा। एक तरह से आप मान लो कि जो मैनेजमेंट के फेवरेट लोग हैं ना, उनका अगर प्रमोशन कर दिया जाए, तो देखा जाए अगर प्रमोशन जो हो रहा है ना वो मेरिट के बेसिस पे नहीं हो रहा है, वो पर्सनल रिलेशनशिप के बेसिस पे हो रहा है, तो इसी को आप बोलते हो परसिव्ड फेवरेटिज्म। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, ये परसिव्ड फेवरेटिज्म का क्या मतलब है, ये है ना परसिव्ड फेवरेटिज्म। देखो, when employees feel that certain individuals are receiving unfair advantages,
जब एम्प्लॉयज को ऐसा लग रहा है कि कुछ इंडिविजुअल्स ऐसे हैं जिनको एडवांटेजेस जो मिल रहा है वो अनफेयर है, यानी एडवांटेजेस नहीं मिलना चाहिए था, जैसे कि प्रमोशंस हो सकता है, या फिर कुछ स्पेशल असाइनमेंट दिया जा सकता है, या फिर रिकॉग्निशन। रिकॉग्निशन का मतलब क्या है? एक तरह का आइडेंटिटी, पहचान देना। लेकिन ये सब जो है ना, ये मेरिट के बेस पे नहीं है, मेरिट के आधार पर नहीं है, नॉट बेस्ड ऑन मेरिट बट ऑन पर्सनल रिलेशनशिप, या फिर भेदभाव के कारण और बायस। इसी को आप क्या बोलते हो? परसिव्ड फेवरेटिज्म। अगर भेदभाव हो रहा है, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, पक्षपात हो रहा है, किसकी तरफ से? या तो मैनेजर्स की तरफ से हो रहा है, या फिर को वर्कर्स की तरफ से हो रहा है, तो ये जो है कैन लीड टू ग्रीवेंसेज, ये आपके ग्रीवेंसेज को जन्म देती है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपका? पुअर वर्किंग कंडीशन। अगर वर्किंग कंडीशन अच्छा नहीं है तब भी एम्प्लॉयज को प्रॉब्लम होगा। अगर जो जिस एनवायरमेंट में आप काम कर रहे हो वो अनसेफ है, प्रॉपर इक्विपमेंट नहीं है आपके पास, हाइजीन वहां पे आपके ऑर्गेनाइजेशन में मेंटेन नहीं किया गया है, ये भी मेजर सोर्स होता है डिससेटिस्फैक्शन का। डिससेटिस्फाई कौन होंगे? आपके एम्प्लॉयज होंगे। नाउ इनएडिक्वेट कंपेंसेशन। इनएडिक्वेट का क्या मतलब है? अपर्याप्त, जिसको आप अपर्याप्त बोलते हो, नॉट इनफ। एम्प्लॉयज में फील अंडरपेड। एम्प्लॉय जितना काम कर रहे हैं उस हिसाब से अगर आप उनको पेमेंट नहीं कर रहे हो, अगर वो अंडरपेड है, यानी कि पेमेंट जो है वो आप कम कर रहे हो, और अनफेयरली कंपेंसेटेड कंपेयर टू अदर्स। मान लो कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में दो एम्प्लॉयज है, मिस्टर ए है और मिस्टर बी है। मिस्टर ए को आप एक दिन में काम करने के 600 रुपए दे रहे हैं, ठीक है, और सेम काम मिस्टर बी कर रहा है, लेकिन आप उसको 500 रुपए दे रहे हैं, तो मिस्टर बी को लगेगा ना कि भाई हमें जो कंपेंसेशन मिल रहा है वो हमारा इनएडिक्वेट है, जबकि मैंने तो मिस्टर ए के बराबर ही काम किया। तो यहाँ पे मिस्टर बी को कैसा फील होगा? अंडरपेड फील होगा और अनफेयरली सा फील होगा। ठीक, अनफेयरली कंपेंसेटेड कंपेयर टू अदर्स। किसके कंपेयर में? तो मिस्टर ए के कंपेयर में, विद सिमिलर रोल्स और रेस्पॉन्सिबिलिटीज। नेक्स्ट देखते हैं लैक ऑफ कैरियर ग्रोथ। कई बार ऐसा होता है कि अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज नहीं है, प्रमोशंस नहीं है, ट्रेनिंग और डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज नहीं है, या फिर एकदम क्लियरली ये आपके पास नहीं बोला गया है, क्लियरली डिफाइन नहीं किया गया है, तो एम्प्लॉयज वहां पे भी फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। अब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, आपको पता है अब वहां पे ऐसा है कि भाई यहाँ पे प्रमोशंस के कोई चांसेस नहीं है, ट्रेनिंग डेवलपमेंट जैसा मिलना चाहिए वैसा नहीं है, अपॉर्चुनिटीज जो होनी चाहिए वो चीज नहीं है, तो आपको ये ऐसा महसूस होगा ना कि मैं आज जहाँ पे हूँ 10 साल के बाद भी मैं वहीं पे रहूंगा या रहूंगी, कोई भी प्रमोशन के चांसेस यहाँ पे नहीं है। तो आप किस तरह के ऑर्गेनाइजेशन में काम करना चाहेंगे? जहाँ पे प्रमोशन के चांसेस हो, जहाँ पे आपकी ट्रेनिंग बेहतर तरीके से चल पाए, बेहतर ट्रेनिंग आपको मिले, जहाँ पे डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज हो। ठीक है, अगर लैक ऑफ कैरियर ग्रोथ होता है तो वो भी एक क्या हो जाता है? उसी ग्रीवेंस हो जाता है एम्प्लॉयज का। ठीक है, एक्सेसिव वर्कलोड। अगर आपको बहुत ज्यादा काम मिल जाए तो ये भी एक प्रॉब्लम है। अगर ओवर बर्डनिंग विद टास्क, यानी कि काम आपको बहुत ज्यादा, बर्डनिंग का क्या मतलब होता है? बोझ, बहुत ज्यादा आपको बोझा मिल जाए, बहुत ज्यादा आपको अगर काम मिल जाए, और इसके साथ साथ अगर आपको सपोर्ट भी नहीं मिल रहा है, विदाउट एप्रोप्रिएट सपोर्ट, कैन लीड टू बर्नआउट। ये बर्नआउट का क्या मतलब है? एक तरह से आप इसको मान के चलो फैटिग हो जाना, टायर्डनेस हो जाना। ठीक है, एंड कंप्लेंट्स, फिर शिकायतें होंगी आपकी। नेक्स्ट ये है लैक ऑफ रिकॉग्निशन। रिकॉग्निशन यानी कि एक तरह से आइडेंटिटी, पहचान। फेल्योर टू एप्रिसिएट और रिवार्ड। अगर कोई भी पर्सन बेहतर काम कर रहा है लेकिन उसको एप्रिसिएशन नहीं मिल रहा है, उसको कोई रिवार्ड भी नहीं दिया जा रहा है, एम्प्लॉय एफर्ट, एम्प्लॉय के एफर्ट्स को अगर एप्रिसिएट नहीं किया जा रहा है, रिवार्ड उसको नहीं मिल रहा है, तो इससे भी जो एम्प्लॉय है ना आपके, वो अंदर वैल्यूड फील करेंगे। ठीक है, इसलिए ये रिकॉग्निशन भी जरूरी है। लैक ऑफ रिकॉग्निशन, अगर रिकॉग्निशन की कमी है आपके ऑर्गेनाइजेशन में, तब भी एम्प्लॉय क्या करते हैं? अपने आप को अंदर वैल्यूड फील करते हैं। उनको ऐसा लगता है भाई जो हमारी वैल्यू होनी चाहिए यहाँ पे, वो वैल्यू हमें नहीं मिल रही है। ठीक है, पुअर कम्युनिकेशन। अब मैनेजमेंट को कोई बात अगर अपने एम्प्लॉयज तक पहुंचाना है, अगर वो ठीक से नहीं पहुंचा पा रहा है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है, या फिर एम्प्लॉयज को कोई प्रॉब्लम है, मैनेजमेंट को सुनना है, मैनेजमेंट ठीक से उनकी बात को नहीं सुन पा रही है, ठीक से नहीं समझ पा रही है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकता है। कई बार मैनेजमेंट बताना कुछ और चाह रही है, एम्प्लॉयज समझ कुछ और लेंगे, एम्प्लॉयज भी कुछ और कहना चाह रहे हैं, मैनेजमेंट समझ कुछ और लेगा। ठीक है, और लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, अगर ट्रांसपेरेंसी भी ठीक से नहीं है, यानी कि क्लियर बातें अगर नहीं है फ्रॉम मैनेजमेंट, ऑफन काउज कंफ्यूजन एंड फ्रस्ट्रेशन, तो इससे भी क्या हो जाएगा? एम्प्लॉय जो है वो फ्रस्ट्रेटेड फील करेंगे। अगर पुअर कम्युनिकेशन है तो पुअर कम्युनिकेशन किनके बीच?
एम्प्लॉयज और मैनेजमेंट के बीच। तो कम्युनिकेशन जो है वो बेहतर होना चाहिए, वो स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन या फिर ओपन कम्युनिकेशन होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी के साथ होना चाहिए। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है आपका, जॉब इनसिक्योरिटी। इसमें क्या है, फ्रीक्वेंट ले ऑफ। जॉब इनसिक्योरिटी का क्या मतलब है, अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज को ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर हमारी नौकरी जा सकती है, तो वो भी तो एक शिकायत का कारण हो जाएगा ना। अब नौकरी क्यों जा सकती है, देखो यहाँ क्या है, फ्रीक्वेंट ले ऑफ। ले ऑफ में क्या होता है ना, एम्प्लॉयर जो है वो एम्प्लॉयज को टर्मिनेट कर देते हैं। टर्मिनेट कर देना यानी कि उनको काम पर से निकाल देना। अब ये आपका टेम्पोररी हो सकता है, टेम्पोररीली बेसिस पे, या फिर ये आपका परमानेंटली भी हो सकता है। अब आप कहोगे क्यों, क्या रीजन है। अब जैसे कि मान लो टेम्पोरली है या फिर परमानेंटली है, कई बार ऐसा होता है कि सेल्स जो है वो आपका लो हो जाता है, या फिर फाइनेंशियल इश्यूज हो जाता है, आप अपने जो आपके एम्प्लॉयज हैं आप उनको उतना पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, फाइनेंशियल इश्यूज हो गया है, इसी को आप क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंट ले ऑफ। अब इसमें क्या है, या तो टेम्पोररी बेसिस होगा या तो परमानेंट बेसिस होगा। टेम्पोररी बेसिस पे ये है ना कि टेम्पोररी बेसिस पे अगर आपको ले ऑफ किया गया है तो वापस से आपको कॉल किया जा सकता है, ठीक है, यू मे बी रिकॉल्ड लेटर। लेकिन अगर परमानेंट आपको ले ऑफ किया गया है, इसका मतलब दोबारा से फिर आपको कॉल नहीं किया जाएगा ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए। कई बार ऐसा होता है ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेज होता है, इस वजह से भी एम्प्लॉयज को ना निकाल देते हैं। अब ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेज क्या है, अगर कुछ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रहा है, जब टेक्नोलॉजी एडवांस की जाती है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होता है, तो बहुत सारे काम जो है वो मशीन से ही हो जाते हैं, तो बहुत ज्यादा लोगों की जरूरत नहीं पड़ती ऑर्गेनाइजेशन में, तब भी निकाल दिया जाता है लोगों को काम पर से। और अनक्लियर फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स, अगर भविष्य के भी बारे में कुछ पता नहीं है तो इससे क्या होगा, एंजाइटी हो जाएगा एम्प्लॉयज के बीच, यानी कि एंजाइटी हो जाना, इसको आप क्या बोलोगे, कुछ भी उनको एक तरह से प्रॉब्लम हो जाना, एक तरह से डिप्रेशन में चले जाना, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, वर्क प्लेस हैरासमेंट और बुलिंग। अब ये वर्क प्लेस हैरासमेंट और बुलिंग क्या है, जहां पे आप काम कर रहे हैं, जहां पे एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, वहां पे किसी भी प्रकार का हैरासमेंट हो सकता है। अब ये हैरासमेंट जो है ना आपका, वो आपका वर्बल हो सकता है, फिजिकल हो सकता है और साइकोलॉजिकल हो सकता है। अब ये तीनों क्या है ना, सबसे पहले देखो अब क्या है, ये क्या है, वर्बल, यानी कि अगर आपको शब्द से कोई कुछ बोल दे, अगर कोई इंसल्टिंग वर्ड यूज कर ले आपके लिए, तो देखा जाए वहां पे फिर हैरासमेंट होगा। सेकंड क्या है आपका, फिजिकल। फिजिकल का क्या मतलब होता है कि अगर अनवांटेड फिजिकल कांटेक्ट हो रहा है तो वो क्या हो गया आपका, फिजिकल हैरासमेंट हो गया। और साइकोलॉजिकल में ना आपको इमोशनल ब्रेक डाउन करने की कोशिश की जाती है, इमोशनल रूप से आपको तोड़ने की कोशिश की जाती है। तो ये सारे फॉर्म है आपके किसके, हैरासमेंट के। अब या तो वर्बल हो जाएगा, कोई आपको कुछ बोल दे, कोई इंसल्ट कर दे कुछ बोल करके, फिजिकल हो सकता है जो कांटेक्ट आप नहीं चाहते हैं, अनवांटेड फिजिकल कांटेक्ट अगर हो रहा है तो वो फिजिकल हैरासमेंट हो गया। साइकोलॉजिकल, इमोशनल ब्रेक डाउन करने की कोशिश अगर की जाए तो कैन बी अ सीरियस काउज ऑफ ग्रीवेंसेस, तो ये भी एक प्रॉब्लम हो सकता है और शिकायतें हो सकती है, किनको, एम्प्लॉयज को हो सकती हैं। क्या ऐसे वाले केस में शिकायतें होंगी एम्प्लॉयज को, ठीक है। और ये जो था ना आपके हैरासमेंट के साथ ये बुलिंग लिखा हुआ, बुलिंग में क्या होता है, जो खुद से कमजोर व्यक्ति होते हैं उनको एक तरह से डराने धमकाने की जो प्रक्रिया होती है उसको आप क्या बोलते हो, बुलिंग बोलते हो, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, इनएफेक्टिव ग्रीवेंस रिड्रेशल मैकेनिज्म। अगर आपके पास मैनेजमेंट के पास कोई भी कुछ प्रॉब्लम लेकर के आया, अगर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है, उनका जो एक मैकेनिज्म है, जो तरीका है प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, बहुत ज्यादा लेंदी है, तो फिर इससे क्या होना, सिचुएशन और ज्यादा बदतर होते चले जाएगा। इफ एम्प्लॉयज फील देयर कंसर्न्स आर नॉट बीइंग टेकन सीरियसली, अगर किसी एम्प्लॉयज को लगता है कि उनका जो कंसर्न है, उनका जो इशूज है, जो प्रॉब्लम है, अगर वो सीरियसली नहीं लिया जा रहा है या फिर एड्रेस्ड प्रॉम्प्टली नहीं किया, प्रॉम्प्टली का मतलब हो गया क्विकली, यानी कि तेजी से, फास्टली, और एड्रेस्ड का मतलब हो जाता है सुलझाना, सॉल्व करना। अगर उनके प्रॉब्लम को जल्दी से फास्टली सॉल्व नहीं किया जाता है तो इससे जो सिचुएशन है ना और वर्सेंस हो जाती है, वर्सेंस का मतलब होता है और बदतर हो जाना, ठीक है। ये सारा जो है, ये जितने भी पॉइंट्स आपने देखे, ये क्या था, ये था आपका काउजेज ऑफ, कॉमन काउजेज ऑफ एम्प्लॉय ग्रीवेंसेज, यानी कौन कौन से कारण हैं, कौन कौन से कारणों के कारण एम्प्लॉय को शिकायत हो सकती है, ये सब आपने देख लिया। अब आपके ऑर्गेनाइजेशन में ग्रीवेंस हो ही नहीं, शिकायत हो ही नहीं, और अगर शिकायत हो भी रही है किसी भी एम्प्लॉयज को, तो उसको आप तुरंत उसको सुलझा सके, प्रिवेंट कर सके, रोक सके, इसके लिए आप क्या करोगे, हाउ टू हैंडल एंड प्रिवेंट एम्प्लॉय ग्रीवेंसेज इफेक्टिवली। देखो सबसे पहले क्या एस्टैब्लिश है, क्लियर ग्रीवेंस प्रोसीजर। ये अभी आपने यहाँ पे ये वाला देखा ना, इनइफेक्टिव ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म। अगर जो
आपके यहाँ रूल है, जो पॉलिसी है ग्रीवेंस को रिड्रेस करने के लिए, वो प्रॉपरली वो तरीके से नहीं है, बहुत ज्यादा लेंदी प्रोसेस है, या फिर जिस तरह से पॉलिसी जो आपकी इजी होनी चाहिए ताकि जो सिचुएशन है वो वर्सन ना हो, उस तरह का अगर नहीं है तो उससे क्या होगा, जो ग्रीवेंस है वो लंबे समय तक चलता रहेगा। और अभी आपने ऊपर पढ़ा भी था, ग्रीवेंसेज ब्रीड ग्रीवेंसेज, यानी शिकायतें जो है वो शिकायतों को ही क्या करती है, जन्म दे देती है। इसको रोकने के लिए आप क्या करोगे, जो क्लियर ग्रीवेंस प्रोसीजर है वो होना चाहिए, ताकि आप प्रॉम्प्टली जो है ग्रीवेंस को हैंडल कर सको, इसको रिड्रेस कर सको। नेक्स्ट क्या है, लिसन एक्टिवली एंड रेस्पेक्टफुली। अगर आपके एम्प्लॉइज कोई भी शिकायत लेकर आपके पास आ रहे हैं तो एक्टिवली आप उनको सुनो और रेस्पेक्टफुल्ली सुनो, ठीक है। इन्वेस्टिगेट प्रॉम्प्टली एंड फेयरली, जितना फास्ट हो सके आप पता लगाओगे कि भाई ये ग्रीवेंस जो है इसका रूट काउज क्या था, ये ग्रीवेंस जो है ये आया तो कहाँ से आया, और कोई भी बायसनेस नहीं होना चाहिए आपका उसमें। नेक्स्ट क्या है, मेंटेन कॉन्फिडेंशियलिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी का क्या मतलब है, सीक्रेसी, यानी अगर आपके पास कोई भी एम्प्लॉयज कुछ प्रॉब्लम लेकर आता है तो अब इसका मतलब ये नहीं कि उसके प्रॉब्लम को हर जगह सुना दो। कुछ प्रॉब्लम ऐसे भी होते हैं जो एम्प्लॉय चाहता है मैनेजमेंट अपने पास इसको एक कॉन्फिडेंशियलिटी बना करके रखे, यानी मैनेजमेंट मेरे प्रॉब्लम्स को सीक्रेट रखे, हर जगह नहीं बोले। कुछ ऐसे भी केसेस होते हैं जहाँ पे एम्प्लॉयज को ऐसा लगता है कि मेरे प्रॉब्लम जो भी है वो हर किसी को पता ना लगे, बस जो भी प्रॉब्लम है उसका समाधान हो जाए, वो रिड्रेस हो जाए। तो मैनेजमेंट को चाहिए कि वो कॉन्फिडेंशियलिटी यानी कि सीक्रेसी जो है वो मेंटेन करके रखे। टेक करेक्टिव एक्शन प्रॉम्प्टली, जो भी करेक्टिव एक्शन है, बहुत सारे अल्टरनेटिव ऑप्शन तैयार किए जाते हैं ग्रीवेंस को सॉल्व करने के लिए, और उसमें से जो सबसे बेहतर ऑप्शन होता है उसको सेलेक्ट किया जाता है। तो जो भी करेक्टिव एक्शन है वो हम तुरंत क्या करेंगे, करेक्टिव एक्शन लेंगे। प्रॉम्प्टली का क्या मतलब हो गया, क्विकली, यानी कि फास्टली जिसको आप बोलते हो, ठीक है। तो आज के लेक्चर में आपने क्या पढ़ा, पहले तो आपने देखा कि ग्रीवेंस का क्या मतलब है। यहाँ पे ग्रीवेंस किससे रिलेटेड था, एम्प्लॉयज का ग्रीवेंस, क्योंकि आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर की सारी बातें पढ़ रहे हो। ये था आपका एम्प्लॉयज ग्रीवेंस। इसके बाद आपने देखा कॉमन काउजेज ऑफ एम्प्लॉय ग्रीवेंसेज, और इसके बाद आपने देखा हाउ टू हैंडल एंड प्रिवेंट एम्प्लॉय ग्रीवेंसेज इफेक्टिवली, ठीक है। इसके बाद जो इस यूनिट में आपका रह जाता है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ओके, थैंक यू।